हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूपी एग्जाम गुरुकुल पर। जितने भी स्टूडेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये पेपर देकर के आए हैं उन सभी को आंसर की जो है यहाँ से मिल गया है एसएसजी गुरुकुल से। तो आप एक बार इसे अपने अपने आंसर को चेक जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा आपके पेपर कैसा हुआ है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितना गलत हो गया है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो आपको पूरी तरह से सटीक कट ऑफ यहाँ पर बताने वाले हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन हाँ 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर हम ग्रुप डी की बात करते हैं तो टोटल कितने पोस्ट यहाँ पर आए थे। टोटल 1639 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला था। टोटल जो फॉर्म फिल किए गए थे वो लगभग 3,08,442 फॉर्म जो है यहाँ पर फिल किए गए थे। अच्छा, टोटल जितने बच्चे प्रेजेंट थे जिन्होंने यानी कि एग्जाम दिया, टोटल 3,08,442 का 65% बच्चों ने क्या किया, पेपर दिया। तो अगर हम 65% इसका निकालेंगे तो लगभग 2 लाख बच्चों ने यहाँ पर पेपर जो है अटेम्प्ट किया है, पेपर एग्जाम में बैठे हैं। लेकिन 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे होते हैं कि अरे भाई कल पेपर था क्या मेरा, ओ आज चलो एडमिट कार्ड निकाल लेते हैं, कल पेपर दे आते हैं, अपने ही शहर में पड़ा है चलो दे आते हैं। ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि घर वालों के प्रेशर की वजह से लाओ हम भी फॉर्म को फिल कर देते हैं और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पेपर दे आते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, यानी कि 1,00,000-1.25 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसमें से 2 लाख में से 1,00,000-1.25 लाख ऐसे होंगे जिनको पेपर से कोई भी ज्यादा मतलब नहीं है, हुआ तो ठीक, ना हुआ तो कोई मतलब नहीं, तो वो वैसे ही होते हैं। कंपटीशन जो होता है वो 80,000 स्टूडेंट के बीच में ही है, यानी कि जो फाइट चल रही है वो लगभग 80,000 स्टूडेंट के बीच में है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं 80,000 स्टूडेंट और यहाँ पर पोस्ट टोटल निकली है वो 1639 निकली है, तो कैसे क्या कट ऑफ रहने वाला है। हम पहले सेक्शनल की बात करते हैं, कितना गुड अटेम्प्ट आपका होने वाला है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कि आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। हिंदी की बात करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्री की बात करी जा रही है, केवल और केवल प्री की, ये बात ध्यान रखिएगा। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जिसमें से गुड अटेम्प्ट जो है 27 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है। ये सारे जो भी क्वेश्चन निकाले गए हैं वो आप ही लोगों से पूछा गया है कि भैया किसके कितने कितने क्वेश्चन हैं, और सबको बैठ करके बड़ा ही बाकायदे तरीके से यहाँ पर निकाला गया है। 27 क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप हिंदी में करके आते हैं जो गुड अटेम्प्ट माना जाता है। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन पूछा गया था, 20 क्वेश्चन में लगभग लगभग आपका 16 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट में रखा गया है। 4 क्वेश्चन तो गलत होने ही थे, 2 तो हो ही जाते गलत, थोड़ा सा कंफ्यूजन किया था, और 2 क्वेश्चन तो आपके इधर उधर कभी होता है ना, सर्कल भरने में भी गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में टोटल आप 20 में से 16 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट रख सकते हैं। बात करते हैं जीके जीएस की, तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, गुड अटेम्प्ट 26 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन आप इसमें भी हटा सकते हैं। मैथ्स में बात करते हैं 20 क्वेश्चन, जिसमें से गुड अटेम्प्ट आपका 16 क्वेश्चन रखा गया है। अच्छा, अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई 30 में से 27 क्वेश्चन हिंदी का, जीके जीएस 30 में से 26 क्वेश्चन, ये क्या बता रही भाई, लगेगा आपको। मैं देखो, मैं पहली बता रही हूँ कि इसका कट ऑफ जो है हाई जाता है। इसलिए हाई जाता है क्योंकि पेपर बहुत इजी आता है, और इजी आने के कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनका एसएससी नहीं निकलना है, रेलवे नहीं निकलना है, और भी एग्जाम्स नहीं निकलना है, उसके बाद भी उनको बस ये काउंट करना होता है कि मेरा चलो कुछ नहीं निकला तो ग्रुप डी निकल जाए, तो घर वालों को हम कह देंगे कि निकल गया, हमने छोड़ दिया, ज्वाइन नहीं करना है ना। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आ जाते हैं जिनकी वजह से जो कट ऑफ है वो हाई चली जाती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जीके जीएस 26 क्वेश्चन, मैथ 16, हिंदी 27 और इंग्लिश 16 क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप करके आते हैं, जिसमें से 85 प्रश्न जो है गुड अटेम्प्ट रखा गया है। उन बच्चों के लिए जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो पहले से एसएससी की तैयारी कर चुके हैं, रेलवे की तैयारी कर चुके हैं, है ना, तो वो जो स्टूडेंट है उनके लिए 85 प्रश्न जो है गुड अटेम्प्ट यहाँ पर रखा गया, जो पहले से तैयारी करे। ऐसे नहीं कि चलो 10 दिन बाद मेरा पेपर है, चलो पढ़ लेते हैं, चलो 2 दिन बचा है बैच ले लेते हैं, समझ लेते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अभी तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि सेक्शनल मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर दिखा दिया। मेल फीमेल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, पोस्ट वाइज क्या कट ऑफ होने वाली है। यहाँ पर देखिएगा, ग्रुप डी के मेल फीमेल कट ऑफ की अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं मेल में जनरल कैटेगरी में अगर हम देखें तो 83 +-2, ओबीसी का 81 +-2, आप अनुमान लगा सकते हैं, ये सभी क्या है, क्वेश्चन है।
एससी का 78 प्लस माइनस 2, एसटी का 73 प्लस माइनस 2, ये क्वेश्चन का है ना, नंबर नहीं, ये क्वेश्चन है। ईडब्ल्यूएस का 80 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन का आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा 2-3 नंबर इधर उधर हो सकता है, इसके लिए नहीं, लेकिन आप इसी के लगभग आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, फीमेल की बात करते हैं तो जनरल का 80 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन रहने वाला है, ओबीसी का 79 प्लस माइनस 2 हो सकता है, एससी का आप 76 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस 79 प्लस माइनस 2 देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब ऐसे स्टूडेंट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पहले से बैच ले रखा है और उनके पास इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है बैच एसएसजी गुरुकुल का है और वो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े हैं, है ना, तो उनके लिए ऐसा है, क्योंकि आपको पता है एसएसजी गुरुकुल ने आपसे वादा किया था कि भाई आपका एग्जाम होने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, ASC 50 आपको कूपन कोड यूज करना है, जिससे आप कोई भी कोर्स चाहे वो जितना भी महंगा हो, जो भी कोर्स आप लेना चाहें आप ले सकते हैं 10 जनवरी तक, जिस पे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन केवल और केवल 10 जनवरी तक आप ले लें कोई भी कोर्स 50% के डिस्काउंट के लिए। ASC 50 आप कूपन कोड यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के विद्यार्थी जो पेड ग्रुप के हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस सर्वर की बात करते हैं। तो 84 से 88 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका सही है तो आप इस पोस्ट के लिए सेफ हो, है ना। अगर बात करते हैं ऑर्डरली, प्यून या फरोज की बात करते हैं तो 79 से 84 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका जो है सही आ रहा है क्वेश्चन तो आप सेफ हैं, है ना, सेफ जोन में है। चौकीदार, वाटरमैन, माली, स्वीपर की बात करते हैं तो 78 से 83 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है, तो आपका सेफ जोन है ना। स्वीपर कम फॉरवर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर 75 से 80 क्वेश्चन के बीच में रहने वाला है। अच्छा, तो यहां पर आपने देखा कि हमने पोस्ट वाइज आपको सारी चीजें बताई, हमने आपको फीमेल मेल का कट ऑफ भी बताया, है ना, और कैटेगरी वाइज बताया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर देकर के आए हैं, आंसर की यहाँ से प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उस आंसर से अपना जो है मैच कर ले और आप देख लें कि क्या आपका क्वेश्चन जो है रह रहा है, कितने सही रह रहे हैं। और आप जरूर बताइएगा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का यहाँ से पढ़े हैं तो आपको कितना फायदा हुआ एसएसजी गुरुकुल से, ये बात जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, काफी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।